हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्री टेक्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रही है, इसमें लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, फिर प्रॉस कॉन्स इसके क्या है, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है श्री टेक्स लिमिटेड, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ जो कि 26 जुलाई आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 28 को क्लोज कर दिया जाएगा। 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये कंपनी जो है सो पॉलीप्रोपिलीन पीपी नॉन वोवेन फैब्रिक जो कि अलग अलग वैरायटी के साइजेस और डेंसिटीज में जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी यहाँ पे पॉलीप्रोपिलीन नॉन वोवेन फैब्रिक का जो मैन्युफैक्चर करता है ना, ये यूज़ किया जाता है इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस और खासकर गाइज फील्ड्स और इंडस्ट्रीज में जहां डिस्पोजल और सिंगल यूज प्रोडक्ट्स जो ज़रूरत होता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, नर्सिंग होम्स एंड होम फर्निशिंग, व्हीकल अपहोल्स्ट्री, सीट फैब्रिकेशन, मैट्रेस एंड फर्नीचर कवरिंग और इकोलॉजिकल पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स। ये सभी मतलब कि तरह की जो नेसेसरी, इन सभी को जो नेसेसरी होता है सिंगल यूज प्रोडक्ट्स का और डिस्पोजेबल का, जहाँ पे गाइज इन सभी फील्ड्स में जो है सो इंडस्ट्रीज में जो है सो खासकर यूज किया जाता है इनके प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 11 से अभी तक देखिएगा तो ये पार्टनरशिप कर चुका है श्री टेक्स के साथ, जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप कर चुका है, जिसमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी जो कि पॉलीमर्स, केमिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट्स का जो है यहाँ पे मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी में बिजनेस कर रही है, जो कि 2011 में पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप फर्म जैसे किया गया था। यहाँ पे उसके बाद जैसे इस कन्वर्सेशन के बाद इस पार्टनरशिप फर्म जो किया पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्जन किया गया कंपनी में, मतलब कि पहले जैसे पार्टनरशिप फर्म था उसके बाद ही कंपनी में कन्वर्ट किया गया है। और श्री टेक्स जो है ये कंटिन्यू किया अपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि करना जैसे मतलब कि कंटिन्यू किया है जॉब वर्क बेसिस पर, और ये इफेक्ट कर रहा है गाइज 1 अप्रैल 2021 से, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ डीमर्जर, मतलब कि डीमर्जर के रिजल्ट के कारण ही जैसे यहाँ पे कंपनी में जैसे मतलब कि कन्वर्जन किया गया। और ये सेड मतलब कि बिजनेस सेड में यहाँ पे देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी जैसे यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था रिजल्टेंट कंपनी ऑरम फैब्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि यहाँ पे ये भी जो सो एलएलपी में भी जो सो कन्वर्ट किया गया है। ऑरम फैब्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है ये भी एलएलपी में कन्वर्ट किया गया, जो कि ये भी जो सो 2 फरवरी 2022 से मतलब कि इफेक्ट है। और ये डीमर्जर के बाद अब तक अगर देखिए तो कंपनी जो है मतलब कि पॉलीप्रोपिलीन नॉन वोवेन फैब्रिक का जो है सो बिजनेस कर रही है, मतलब कि 2022 से इस चीज़ का बिजनेस कर रही है डीमर्ज होने के बाद। यहाँ पे मतलब कि कंपनी बहुत ज़्यादा इसके पास्ट है, मतलब कि बहुत बार डीमर्ज वगैरह किया गया। पहले पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट किया, जॉब वर्क बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उसके बाद वापस से कंपनी जो है सो यहाँ पे ऑरम फैब्रिटेक से डीमर्ज किया गया और एलएलपी में कन्वर्ट किया गया है। और मतलब कि डीमर्ज होने के बाद कंपनी जो है सो पॉलीप्रोपिलीन नॉन वोवेन फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। श्री टेक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है गाइस, ये सीमाज धोलका तालुका में है, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3600 मिलियन टन पीपी नॉन वोवेन फैब्रिक पर एनम का कैपेसिटी है। और इस मैन्युफैक्चरिंग का जो फैसिलिटी है ये अराउंड 41,548 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। कंपनी के क्लाइंट बेस अगर देखिएगा तो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से इसके जो सो क्लाइंट्स आते हैं, और साथ में और अदर कंट्रीज से भी जैसे यूएसए, ताइवान, कनाडा, डेनमार्क, चाइना जैसे कंट्रीज से भी क्लाइंट्स वगैरह जैसे इस कंपनी के पास आते हैं इनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए। कंपनी का जो यहाँ पर अगर देखिए तो ये अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को, जैसे पीपी टफ्टेड फैब्रिक जो कि कॉमनली नाम लिया जाता है गाइज आर्टिफिशियल ग्लास, और पीपी मल्टी फिलामेंट यार्न्स में, जो कि इसका मतलब कि जो कि ये सब नए प्रोडक्ट्स है जिसका ऐड करना चाह रही कंपनी, और ऐड करके कंपनी जो है अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने का जो है प्लान कर रही है। यहाँ पे कंपनी जो है नए स्पेशलाइज्ड मशीनरी को भी जो है परचेज करना चाह रही है जिससे अपने नए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। और इसका मतलब कि जो प्रोडक्शन है, जो कमिंस प्रोडक्शन जो होगा गाइस, इसका प्रोडक्शन का जो कमिंस होगा ये अराउंड अक्टूबर 2023 तक चालू हो जाएगा, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है।
मशीनरी जो है ये भी मतलब कि इंस्टॉल कैपेसिटी जो है मशीन को भी जो है इंस्टॉल कैपेसिटी करेगी, जिसमें कंपनी जो 1200 टन पर एनम का जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि पीपी मल्टी फिलामेंट, और 30 लाख स्क्वायर मीटर्स पर एनम का पीपी टफ्टेड फैब्रिक जो कि आर्टिफिशियल ग्लास का भी जो है मैन्युफैक्चर करेगी। मतलब कंपनी का बिजनेस अगर देखिएगा तो ठीक ठाक है, और लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में बिजनेस है, और इसके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े कंपनीज है। अगर हम बात करें इस कंपनी के डिटेल्स का, तो 26 जुलाई को ओपन हो रही है और 28 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 54 to 61 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 45.14 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ NSE SME में लिस्टेड होगा। इसके मार्केट मेकर है सनफ्लावर ब्रोकिंग, और लिस्टिंग होगा 7 जुलाई 2023 को। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया QIB को 50% का, HNI को 15% का, रिटेल को 35% का, अमाउंट 1,22,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। प्रोमोटर से गाइस मिस्टर हंस कुमार रमाकांत अग्रवाल, मिसेस श्रद्धा हंस कुमार अग्रवाल इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। फिनेंशियल्स अगर देखा जाए तो 20 में 17 करोड़ का एसेट, 16 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 21 में 46.5 करोड़ का एसेट्स, 40 करोड़ का रेवेन्यू और 12.6 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 52.8 करोड़ का एसेट्स, 51.8 करोड़ का रेवेन्यू, 8.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 73.8 करोड़ का एसेट, 58 करोड़ का रेवेन्यू और 9.1 करोड़ का प्रॉफिट, और डेट है 31.8 करोड़ का। मतलब गाइस कंपनी पर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, डेट है देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी में 21 में मतलब 21 के फिनेंशियल में एक सडन बूस्ट देखने को मिला, जो कि मतलब कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी जो है मतलब कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है। उसके बाद बॉटम लाइन में मतलब कि 22 में वापस से कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ी तरह से गिरावट आई। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए, क्योंकि गाइस इस तरह से अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा कंपनी जो है मतलब टॉप लाइन में ग्रोथ किया, बॉटम लाइन में डाउन गया है, डिक्लाइन किया है, जिसकी वजह से गाइस इसके मार्जिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं। और इस मार्जिन्स के कारण ही गाइस मतलब कि फ्यूचर में मार्जिन्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंसर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो फिनेंशियल है, इस फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है, एक फुल्ली प्राइस रखा गया है। पी रेशियो है 16.71 टाइम का, ROE 35.84% का, ROC 20% का जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डेट इक्विटी 1.07 का, EPS 5.19 रुपीज़ का जो ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.54% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फैक्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है, सोलर प्लांट का कमीशन करना चाह रही है, मशीनरी परचेज करना चाह रही है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस मीट करना चाह रही है। इसके लिए IPO लाया गया है। अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जाने तो हम लोग इसके प्रॉस और कॉन्स को देखेंगे। जो कि श्री टेक्टेक्स जो है ये स्पेशलाइज है, जिसमें कंपनी पॉली प्रोपिलीन नॉन वोवेन फैब्रिक का जो है प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइज है, और ये अलग अलग एक वैरायटी के इंडस्ट्रीज को जो है सो केटर भी करती है, सर्विसेज ऑफर कर रही है, जैसे हॉरिकल्चर, जियो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, हेल्थ केयर और बहुत सारे। यहाँ पे लेस डिपेंडेंस है सिंगल सेक्टर और इंडस्ट्री पे। मतलब कि कंपनी का एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है ना, पॉजिटिव जो है यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि ये सिंगल सेक्टर या इंडस्ट्री पर बहुत ही कम डिपेंडेंट है। मतलब कि डाइवर्स इसका जो है सो क्लाइंट पोर्टफोलियो जो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया, मतलब अलग अलग बहुत सारे सेक्टर और इंडस्ट्री से इसके कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है। और कंपनी जो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो एक्सपीरियंस है कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट में पास्ट फिनेंशियल ईयर में। और लगभग कंपनी यहाँ पे देखिएगा तो मतलब कि अपने प्रोडक्शन लाइन को एक्सपैंड करने में कमिटेड है, मतलब कि एक्सपैंड करना चाह रही है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव में जो मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें कंपनी खरीदना चाह रही है। यहाँ पे कंपनी अगर देखिएगा तो नए वेंचर्स को भी इंट्रोड्यूस कर रही है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी है इस कंपनी का, नए वेंचर्स को इंट्रोड्यूस करना, जिससे जो कि यहाँ पे नेमली मैन्युफैक्चर की करेगी कंपनी हॉट मिल्ट कोटिंग लैमिनेशन और पीपी मल्टी फिलामेंट या उनका, जो मैंने ऑलरेडी बात किया। लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है इसकी कंपनी डायरेक्टर प्रोमोटर LLP पर कुछ ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी चल रही है, और अब इसका डिसीजन अब तक नहीं है। अगर ये डिसीजन इस कंपनी का अगेंस्ट होता है तो इसके बिजनेस पे रेप्यूटेशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। प्लस इसका जो ऑपरेशन होता है ना, ये रिक्वायरमेंट होता है गाइस वर्किंग कैपिटल का, मतलब कि वर्किंग कैपिटल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इनके बिजनेस के लिए, जिससे कंपनी प्रोडक्शन वगैरह कर सके। तो ये भी अगर ये मतलब कि इंपैक्ट पड़ता है गाइस, वर्किंग कैपिटल अगर ये कंपनी फुलफिल नहीं कर पाएगी तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कुछ रिस्क भी यहाँ पे अराइज किया जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के कारण। मतलब कि जो मशीनरी जो यहाँ पे होता है, मशीनरी का जो परचेज कर रही है इशू प्रोसीड्स के लिए, जो मशीनरी परचेज कर रही है उसके लिए मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इसका इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना गाइस, करेंसी वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कंपनी पे यहाँ पे देखें तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है,
जैसे बैंक गारंटी और कैपिटल कमिटमेंट्स वगैरह है। और इसमें से गाइज यहाँ पे देखें तो अनसिक्योर्ड लोन्स भी है जो कि डिमांड पर रिपे करना जरूरी है, जो कि गाइज ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। प्लस कंपनी यहाँ पे देखिए सब्सटैंशियल इंडेटनेस वगैरह है, जिसके कारण गाइज इस कंपनी के ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट पे, जिसके कारण गाइज प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के जो है यहाँ पे राइज हो सकता है, और इसी के कारण गाइज यहाँ पे जो है इसमें इन्वॉल्व है, और खासकर यहाँ पे इस सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में जिसके कारण गाइज इसी एक्टिविटी में कंपनी का ऑपरेशन का जो इसी एक्टिविटी के सेम लाइन में जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकता है इंटरेस्ट में। और डिस्क्रिपेंसीज वगैरह और नॉन कॉम्प्लियंस वगैरह भी है जो कि नोटिस किया गया है कुछ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स में। इसके कुछ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स में जो है डिस्क्रिपेंसीज और नॉन कॉम्प्लियंसेस वगैरह रिकॉर्ड किए नोटिस किया गया है, जिसके कारण गाइज अगर ये फाइलिंग और रिटर्न्स वगैरह डिपॉजिट जो कर रहा है स्टैट्यूटरी ड्यूज का, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न कर रही है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एक अच्छी खासी है, और अगर आप इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करते गए तो आप इसको अप्लाई करने का सोच सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जीएमपी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 24 रुपीज़ का 39% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने का उम्मीद है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।